छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोवैक्सीन को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नए बयान ने राजनीतिक खींचतान और बढ़ा दी है। ताजा सियासी भूचाल देश की विदेश नीति को लेकर है, यानी कोरोना वैक्सीन पड़ोसी देशों और बाकी देशों को देने को लेकर है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि टीकाकरण में उपयोग की जाने वाली वैक्सीन का प्रयोग देश में पहले हो, उसके बाद विदेश में निर्यात की जाए। आज जो कोवैक्सीन है, ये भारत देश की निर्मित वैक्सीन है। फेज 3 ट्रायल इत्यादि इसकी बात होती रही है, लेकिन इसका निर्माण उतना ज़्यादा है क्या कि हम इसका उपयोग यहाँ भी कर सकें, और क्या हमने इसको भी दूसरे देशों में देने की बात की है। ये तो हमारे देश की निर्मित वैक्सीन है। तो और वैक्सीन्स और फैसिलिटीज़ आज की आवश्यकता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें। उसके लिए ये बात सामने आ रही है कि अब क्या हम बाहर के देशों को देने के पहले अपने 137 करोड़, आखिर भारतवर्ष दुनिया का 1/6 हिस्सा मानवता का है। मानव आबादी का 1/6, 1/5, 1/6 हिस्सा भारतवर्ष है। वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाए जाने की मांग पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। बीजेपी ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो पूरे विश्व के साथ में एक सौहार्द का, समन्वय का और भाईचारे का संबंध बना रहे हैं। और ऐसे संकट की घड़ी में अगर दूसरे देशों को वैक्सीन दी जा रही है तो उससे तो भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हो रहा है। पूरे भारत के साथ में अमेरिका के प्रधानमंत्री भी भारत को धन्यवाद देते हैं। और ऐसे समय पर ये छोटी बात करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अभी तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का विस्फोट है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। कोरोना महामारी और फिर वैक्सीनेशन को लेकर ये पहला मामला नहीं है जब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आए हो। राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के टीके लगाने ये कहकर रोक दिए थे कि उसकी 3rd फेज की ट्रायल रिपोर्ट नहीं आई है। उसे लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में जमकर तू मैं हुई थी। अब देश की विदेश नीति और वैक्सीन नीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर अब सवाल छत्तीसगढ़ में उठने लगे हैं। कोरोना जब से आया है तब से कभी कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य के बीच तकरार देखने को मिली, कभी वैक्सीन को लेकर, और अब वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर, यानी वैक्सीन दूसरे देशों में दी जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, सवाल उठाया कि अपने देश में जरूरत है तो फिर बाहर क्यों भेजा जा रहा है। बीजेपी का जवाब था कि वसुधैव कुटुंबकम है, देश का नाम हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ पर पहले फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, धनंजय जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। नमस्कार। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ भाजपा से हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। धनंजय जी, क्या आपत्तियां हैं वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु और बहुत सारे तर्कों के साथ भारत वैक्सीन निर्यात कर रहा है, काफी वाहवाही भी हो रही है? देखिए अभिषेक जी, आपत्ति इस बात की है कि कोरोना संकट काल से भारत देश भी अछूता नहीं है। देश के 1 अरब 33 करोड़ जनता आज अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर भयभीत है, आतंकित है और डरी हुई है। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला, आप देखेंगे जहां पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शुरुआत से ही एक मापदंड तय कर दिया कि फर्स्ट फेज में किसको लगना है, सेकेंड फेज में किसको लगना है, थर्ड फेज में किसको लगना है, और जहां पूरा देश की जनता वैक्सीन का इंतजार कर रही है। क्योंकि कोरोना संकट काल में जिस प्रकार से देश की दुर्गति केंद्र सरकार के मनमानी के चलते हुई है, लोगों के हाथ से काम काज छूट गए हैं, 20 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, कई घरों में मौत हो चुकी है, लोग आज भी डरे सहमे हैं, और टीकाकरण एक आशा की किरण की तरह सामने आया है। ऐसे में निश्चित तौर पर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करते हैं और ये होना भी चाहिए, लेकिन इसमें पहली प्राथमिकता अपने घर के लोगों को भी सुरक्षित रखने का है, उनको भी सहेजने का है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारत में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, उस टीका कार्यक्रम को अगर हम समीक्षा करते हैं
तो जिस प्रकार से गाइडलाइन तय किया गया है उसके चलते या तो टीका खराब हो जा रहा है, या तो जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है, नौजवानों को नहीं मिल पा रहा है, और हम दूसरे देशों को, निश्चित तौर पर भारत का एक जिम्मेदारी भी है दूसरे देशों को मदद करना, लेकिन पहले भारत के नागरिकों का उस टीकाकरण पर अधिकार था जिसे दूसरे देशों को दिया गया सिर्फ और सिर्फ वाही लूटने के लिए। ये बात उचित नहीं है। अगर हमको दूसरे देशों के मदद करनी है तो हमको सर्वप्रथम देश के 1 अरब 33 करोड़ जनता के जो टीका की जरूरत है उसको पूर्ति करनी चाहिए। इसके लिए हमें टीका के निर्माण को गति पहुंचाना चाहिए और दूसरे देशों को मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम का वाही लूटने के लिए और शोबाजी के लिए इस प्रकार से देश की जनता को टीकाकरण से वंचित रखा जा रहा है। ये स्पष्ट हो चुका है कि सभी राज्यों में आप देखेंगे जहां भी टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, कोवैक्सीन के टीका को लेकर हमेशा से शॉर्टेज की बात आ रही है, टीकाकरण को लेकर हमेशा से कमी की बात आ रही है। एक और हम बड़ी बात करते हैं टीकाकरण को गति देने की, टीकाकरण को जल्द समाप्त करने की, दूसरी ओर हमारे देश के अगर 33 करोड़ जनता को हम टीका नहीं लगा पा रहे हैं। इश्यू को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बात कही और निश्चित तौर पर भारत के प्रत्येक व्यक्ति का आवाज उठाने का काम आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा है और निश्चित तौर पर ये बहुत सही बात है। मुरली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठाया, स्वास्थ्य मंत्री ने आज ट्वीट किया और कहा कि पहले अपने देशवासियों को मिले, बाद में बाहर ये सप्लाई की जाए। क्या डिप्लोमेसी के तौर पर बाहर देना सही है या वाकई पहले घर की जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए? क्या आपका आकलन है? मुझे लगता है अभिषेक जी, कोई भी चीज जब हमारे पास अधिक मात्रा में है तभी हम उसको बाहर विदेशों को दिया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है या जहाँ पे अमेरिका है, जहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीन का निर्माण हो चुका है, वो इस तरह का वैक्सीन डिप्लोमेसी नहीं कर रही है, ना ही वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। हम जहाँ पे हमारे जनसंख्या इतनी अधिक है आबादी, वहाँ पे पहला हमारे जनसंख्या को हम पूरी तरह से वैक्सीन लगाए, वैक्सीन उसके बाद यदि हमारा निर्माण प्रक्रिया, अगर निर्माण प्रोसेस में अधिक मात्रा में यदि हम निर्माण करते हैं तो अगर हम बाहर देते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो ज़रूरत है, हमारे जो नेबर्स है उनको अगर कुछ ज़रूरत है वो हमने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हमारे अपने लोगों को वैक्सीन के एडमिनिस्टर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जिस तरह से वैक्सीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम शुरू किया गया है वो उसको बहुत अच्छे ढंग से कोई भी स्टेट्स में पूरी तरह से नहीं हुआ है। या तो लोग कतरा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, या फिर लोगों को उस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। तो ये जो लोगों को जो संशय की स्थिति बनी हुई है उसको दूर करना है, उसको निराकरण करना पड़ेगा और लोगों को इस पर भरोसा दिलाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर करना होगा। वैक्सीन डिप्लोमेसी अपनी जगह है, यदि हमारे पास अधिक मात्रा में वैक्सीन का निर्माण होता है तो हम उसको बेशक अन्य राज्यों में दे सकते हैं जो जरूरतमंद है। और भारत ने पहले भी ऐसा किया है कि जब भी किसी की जरूरत हुआ है तो हम वहां पे खड़े हुए हैं, तो उसके तहत ही हम इस वक्त है। लेकिन एक पेंडेमिक की स्थिति है तो पहले हम अपने और देखें कि हमें कितना वैक्सीन की जरूरत है। अगर हम कुछ समय में उसको निर्माण करने में सक्षम है तो हम इस तरह का वैक्सीन डिप्लोमेसी कर सकती है और अब पूरे विश्व में हम अपना नाम कर सकते हैं। पेंडेमिक का टाइम है और वाकई ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार पहले घर की ज़रूरतों को पूरा किया जाए या वैक्सीनेशन जो है वो देश में पहले लगाया जाए या बाहर बांटा जाए डिप्लोमेसी के तौर पे। आमतौर पे राष्ट्र करते हैं, लेकिन जैसे मुरली जी बोल रहे हैं कि पहले घर की ज़रूरतों को ध्यान रखना चाहिए। महामारी का टाइम है, ज़रूरत इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा। धनंजय जी, लेकिन एक सवालिया निशान ये भी बार बार उठता है जब वैक्सीन की बात आती है कि कोवैक्सीन को लेके बहुत ज़्यादा भरोसा शुरू में नहीं जताया गया था, तो अब क्या आपको उस पर भरोसा हो गया और आप बोल रहे हैं कि बाहर उसको ना दे के घर में दिया जाए? देखिए अभिषेक जी, बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूँगा मैं। भारत ही नहीं, विश्व में भी दवा निर्माण की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया का निर्माण करने वाले भी वैज्ञानिक होते हैं। भारत में निश्चित तौर पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, निश्चित तौर पर उनके तो मैं चरण स्पर्श करूंगा, उनके मैं काबिल करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बहुत ही सीमित समय में देश में जहाँ कोरोना संकट काल चल रहा है उसके टीका का निर्माण करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। उसको आपके चैनल के माध्यम से आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और ये जो टीकाकरण को लेकर जो दवाई का जो निर्माण जो होता है उसकी प्रक्रिया कैसे होगी ये भी हमारे वैज्ञानिकों ने तय किया हुआ है। निश्चित तौर पर कोवैक्सीन का एक थर्ड ट्रायल की प्रक्रिया थी जो 28 फरवरी को कंप्लीट होना था। हमने हमेशा कहा कि थर्ड ट्रायल की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी कोवैक्सीन तो निश्चित तौर पर हमको लगाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर चीज में इवेंट करती है,
तो ऐसा लग रहा था कि इन्होंने वैज्ञानिकों के ऊपर जबरदस्ती कोई जोर जबरदस्ती दबाव बनाने का काम किया है, क्योंकि जब उसको लगाने के लिए जब उनको सौंपा गया तो कहा गया कि आपातकालीन समय में इसका उपयोग किया जाएगा, ना कि इसका सार्वजनिक तौर पर टीकाकरण किया जाएगा। तो आपातकालीन समय और टीकाकरण में अंतर होता है। थर्ड ट्रायल की प्रक्रिया उसकी पूरी हो चुकी है और निश्चित तौर पर आज देश में 1.33 करोड़ जनता है और उनकी पहली जरूरत है और हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हमको हर भारतीय की चिंता करनी और हम हर भारतीय की पहली प्राथमिकता में हमारी भी हो चाहे सरकार की भी हो, हमारे नागरिकों को टीकाकरण देने की बात है, हम उसी को लेकर बात कर रहे हैं। अनुराग जी, देश में अभी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही और आरोप है कांग्रेस का कि आप लोग बाहर डिप्लोमेसी के चक्कर में वैक्सीन बांट रहे हैं। अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? भाई साहब कनेक्ट करिए, मैं अनुराग। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि देश में पहले जरूरत है वैक्सीन की, आप बाहर ना बांटे, बाहर बांट रहे हैं आप। हाँ, वॉइस लगाइए ना, ये वॉइस कनेक्ट नहीं हुआ। लगता आवाज हमारी अनुराग जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं मुरली जी के पास चलता हूं। मुरली जी, ये पूरा मामला बार बार जो राजनीतिकरण इसका होता है, क्या वाकई इस पर हम कोरोना के पूरे काल में हमने देखा है कि इस प्रकार की जब सियासत होती है या चाहे कोई भी पक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर जब चलता है तो नुकसान इसका जनता को उठाना पड़ता है, थोड़ी सी भ्रम की स्थिति हो जाती है, थोड़ा कहीं ना कहीं प्रोसेस में डिले होने लगता है, बहुत सी कुछ और दिक्कतें आती हैं। अभिषेक जी, जब से कोरोना पेंडेमिक आया है पॉलिटिकल वाइब्रेंसी बढ़ गया है। लोगों को ये जैसे हर बार होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जब भी कोई मुद्दा आता है तो उसका भुनाने में लग जाता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कोरोना का भी कौन अच्छे से भुना पाएगा इसका ही होड़ लग गया कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी का कहना था कि भाई हमने समय पर लॉकडाउन लगा दिया, कांग्रेस ने उसका खंडन किया, लेकिन लॉकडाउन जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया उसका विपक्ष ने काफी आलोचना किया, क्योंकि जिस ढंग से अचानक एक दिन रात को आकर लॉकडाउन की बात कह दिया, उससे ऐसा लग रहा था कि देश में पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई। लोगों को, जो लोग बाहर फंसे थे वो अपने देश अपने गांव नहीं पहुंच पाए, तो इस तरह का एक अव्यवस्था का निर्माण हुआ था इस लॉकडाउन से। तो कांग्रेस ने उसका भरपूर फायदा उठाने का कोशिश किया और उसके बाद जब बारी वैक्सीन की आई तो वैक्सीन का जो निर्माण हुआ जो देश में, निश्चित तौर पर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और जो साइंटिस्ट हैं उनका बड़ा रोल रहा, क्योंकि एक गाइडेंस मिला है, पॉलिटिकल गाइडेंस था, इस बात को कोई नकार नहीं सकती। लेकिन उसको लेकर भी जिस तरीके से एक माहौल खड़ा करने का कोशिश किया है वो मुझे समझ से परे है, क्योंकि ये एक पेंडेमिक का समय है, सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को जीतनी है। लेकिन यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, जिससे ये लड़ाई बहुत कमजोर हो गई है हमारी कोरोना के खिलाफ। तो हमें चाहिए कि सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े ताकि कोरोना हमारे देश से दूर भगाया जा सकता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि सेकेंड वेव लौट चुका है और सेकेंड वेव में छत्तीसगढ़ बहुत बुरी तरह से इसमें जकड़ा हुआ है। अगर कुछ स्टेट्स को लिया जाए तो उसमें हमारा नंबर भी आता है पहले 10 स्टेट्स में, जहां पे कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बड़ा है और भिलाई, दुर्ग, रायपुर में इसका जो संक्रमण है बहुत अत्यधिक है, काफी डेथ भी हुआ है। तो ये समय है कि इस तरह का वैक्सीनेशन का लड़ाई या वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी या कोरोना डिप्लोमेसी, पेंडेमिक डिप्लोमेसी, इस तरह की चीजों से दूर हटके सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़े और कोरोना से मुक्त होने का कोशिश करें हम। अनुराग जी, हम अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने आरोप लगाया है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट किया है कि देश में जरूरत पूरी नहीं हो पा रही और आप लोग डिप्लोमेसी दिखाते हुए बाहर ये वैक्सीन बांट रहे हैं। देखिए अंकुश जी, की कभी कभी होता ये है कि व्यक्ति लक्ष्य कुछ और साधता है और निशाना कहीं और साधता है। मुझे लगता है कि 2.5 साल का जो फार्मूला कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही प्रारंभ हुआ था, उस आशा को दूर जाते थे टीएस सिंहदेव जी अनर्गल बयानबाजी पे उतर आए हैं। आप स्वयं सोचिए, यही वो टीएस सिंहदेव जी है जिन्होंने देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर के प्रयासों को धता बताते हुए छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन पर प्रतिबंध लगाया था।
और इन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है छत्तीसगढ़ आज कोरोना वैक्सीनेशन में पिछड़ गया है करके, क्योंकि इनके बयान के बाद इस बात को देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी जो दूसरे डोज के टीकाकरण में पिछड़ गए और उनसे पीछे हट गए थे। अगर इनको सचमुच में छत्तीसगढ़ की जनता से अगर प्यार है और चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो, तो ये सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर बनाइए, लक्ष्य तय करे। केंद्र सरकार इनको इनकी वैक्सीनेशन की आवश्यकता देने को बिल्कुल तैयार बैठी है। 22 लाख वैक्सीन लगभग छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके, जिसमें से 18 लाख का ही वैक्सीनेशन हुआ है। 4 लाख आज भी इनके पास है और जब जब इनको वैक्सीन चाहिए केंद्र सरकार अवश्य रूप से इनको वैक्सीन देगी, क्योंकि ये तो लगातार जब से वैक्सीनेशन चालू हुआ ये बयानबाजी ही करते आ रहे हैं। एक दिन पर वैक्सीन ये तर्क अनुराग जी दरअसल दिया जा रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं 45 साल से कम वाले, लेकिन इसलिए नहीं लगवा पा रहे क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन है, और केंद्र ने गाइडलाइन इसलिए बनाई हुई है क्योंकि उसके पास पर्याप्त वैक्सीनेशन प्रोडक्शन की क्षमता फिलहाल नहीं है, वो तुरंत पूरी नहीं कर पाएगी अगर पूरा देश सभी के लिए एक साथ ओपन हो जाए। अभिषेक जी, मैं तो वही कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य तय करके केंद्र सरकार को बताए कि उनको कितना लक्ष्य है। अभी जितना वैक्सीन उनके पास पहुंचा उस लक्ष्य तक तो वे स्वयं पहुंच नहीं पाए, बल्कि वे तो आज भारत के 17वें नंबर के जनसंख्या आबादी के प्रदेश होने के बावजूद कोरोना मौत के मामले में, कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। कल पुनिया जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। उन्हें तो अपने प्रभार क्षेत्र छत्तीसगढ़ की बात करनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश से बहुत छोटा होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमण और मौतों के मामले में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। वास्तव में वैक्सीनेशन के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता देखिए, बजट में 35,000 करोड़ की उन्होंने व्यवस्थाएं की है। और इस वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी की अगर बात करेंगे तो विश्व को सिर्फ हमने 80 लाख मुफ्त वैक्सीन दिए हैं और 4 करोड़ वैक्सीन तो हमने कीमत पे दिया है। वास्तव में समय अनुसार धीरे धीरे वैक्सीन पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिया गया, स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया, फिर 60 वर्ष से ऊपर को लोगों को दिया गया, अब 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन की सुविधा दे दी गई है। लगभग 36 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं देश की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैक्सीन की उपलब्धता कराती जाएगी। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने प्रदेश में शासन करने के लिए भेजा है। दरअसल उठाया था कांग्रेस ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन की उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए सबके लिए ओपन नहीं किया जा रहा। मैं वही तो कह रहा हूं अभिषेक जी कि वास्तव में केंद्र की राजनीति में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए टीएस सिंहदेव जी ये बयानबाजी कर रहे हैं। उनको जो उपलब्ध वैक्सीनेशन है पहले उसकी व्यवस्था करें, वो वहां तक पहुंचाए। देश प्रदेश ने इनको प्रदेश में शासन करने के लिए चुना है। देश के लिए उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है। मुझे लगता है इनको अपना कार्य करना चाहिए और प्रदेश को, मोदी जी को अपना कार्य करने देना चाहिए। अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अनुराग अग्रवाल जी इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि देश के 18 साल के युवक को कोरोना का टीका भी नहीं लगना चाहिए, देश के 20 साल के युवक को कोरोना का टीका भी लगना चाहिए, देश के हमारे 23 साल 40 साल की माता और बहनों को टीका नहीं लगना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। ये बात कर रहे थे कि टीएस सिंहदेव जी केंद्र की राजनीति में जाना चाहते, इसलिए इससे में सवाल उठा रहे हैं। तो क्या अनुराग अग्रवाल जी बताएंगे, क्या नरेंद्र मोदी जी अगला चुनाव अमेरिका में लड़ेंगे? क्या नरेंद्र मोदी अगला चुनाव जो है बांग्लादेश में लड़ेंगे? क्या नरेंद्र मोदी अगला चुनाव पाकिस्तान में लड़ेंगे? मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे भारत के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता है और देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। और देश में अगर कोई टीका बना है तो पहला अधिकार देश के 18 साल के नौजवान का है, 18 साल से लेकर 40 साल के भीतर के नौजवान का है, 45 साल से जो 100 साल के हमारे जो नागरिक है उनका अधिकार है। और ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करके देश के टीकाकरण कार्यक्रम को व्यथित कर रही है, बाधित कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या भारत के व्यक्ति को पहला कोरोना का टीका नहीं लगना चाहिए? आपने कहा कि 80 लाख टीका हमने वहां मुफ्त में दिया है, 4 करोड़ टीका को हमने बेचने का काम किया है, तो क्या 4 करोड़ 80 लाख टीकाकरण का अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं था? पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में आपदा में अवसर कर रही है, इवेंट कर रही है, राजनीति कर रही है। हमें दुख इस बात का नहीं है कि देश के बाहर के लोगों देशों को दिया गया है, लेकिन देश के अगर सभी लोगों को टीकाकरण पहले मिल जाता, उसके बाद देश के बाहर के लोगों को मदद करनी चाहिए। खुद के घर में आग लगा है और दूसरे घर के आग को बुझाने जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का राजनीतिक इवेंट है। मुझे लगता है कि देश के नागरिक प्रति जिम्मेदारी उनको एहसास नहीं है। भारत में बने प्रत्येक टीका का, भारत में बने प्रत्येक दवाई का पहला अधिकार भारतीयों का है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, टीएस सिंहदेव जी ने देश के 1 अरब 37 करोड़ जनता की आवाज उठाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है।
बोलिए। दुर्भाग्य की बात है कि वसुदेव कुटुंबकम का भ्रम का ध्यान रखने वाला भारत आज विश्व में विश्व गुरु की ओर बनने के जा रहा है। देश की ये तरक्की, देश का ये वैभव कांग्रेस को दिख नहीं रहा है, इसीलिए पूरे देश ने इसको अस्वीकार कर दिया है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ भी इन्हें अस्वीकार कर देगी। कितने दुर्भाग्य की बात है। अगर इतना ही आपके नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान की चिंता हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी को बांग्लादेश की चिंता हो सकती है, मुझे भारत के 1,35 करोड़ जनता की चिंता है। और मियां भी बोलता है जब घर में खाना बने तो शराबबंदी कैसे की जाएगी? अगर उनमें दम है सुनाव देने का, अगर और देश की जनता को शराब की चिंता है तो अपराध को कम करने का सुझाव उनको देना चाहिए। देश के बच्चे के 10 लाख बेरोजगार युवाओं के रोजगार का सुझाव उनको देना चाहिए। वास्तव में कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर जो आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी को देश के नाम पर कितनी राजनीति कर रहे हैं। अरे जब देश के डॉक्टरों ने, देश के वैज्ञानिक ने जिस कोवैक्सीन को मान्यता प्रदान की, उस कोवैक्सीन को लगाने का मना करने वाले आप लोग आखिर से बात कर रहे हैं। एक धनंजय जी एक एक करके सुन लेते हैं। आप लोग अपनी बात रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा, एक करके। धनंजय जी एक करके बात रखिए अपनी। राजनीति में नीचे गिरने की दोनों एक साथ ऐसे बोलेंगे कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। एक एक करके अपनी बात रखें। अरे नीचे स्तर ही कितना दुर्भाग्य की बात है धनंजय जी, राजनीति के रसातल में जाने की होड़ मुकेश जी, टीएससी देवजी जी लगा रहे हैं। जब देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, पूरा विश्व आपके देश की तरफ नजर उठाकर देख रहा है और देश का सम्मान बढ़ रहा है, कांग्रेसियों को बुरा लग रहा है। आपने भी हरकतों के कारण देश ने आपको अस्वीकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता को वो भी आपको अस्वीकार मुरली जी से सवाल कर लेता हूँ। आप लोग ऐसे लड़ते रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मुरली जी क्या किसी को कुछ समझ में आएगा? सियासत इसी तरह चलते रहेगी, कोई हल तो निकल नहीं पाता। मुरली जी आप जवाब दें। मुरली जी देश के वैक्सीन पे मुरली जी से जवाब ले रहे हैं। मुरली जी क्या यही वजह है कि कोरोना संक्रमण लगातार बिगड़ा है? पहला अधिकार है। अभिषेक जी, हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन किस तरह से चल रहा है ये अभी आपने देख लिया है। एक छोटा सा नमूना था एक दूसरे पर कटाक्षेप करने का। अगर इसी तरह से हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन भी होता रहा तो निश्चित तौर पर हम इस महामारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये वक्त है किसने क्या किया, यदि हमने वैक्सीन्स को बाहर भेजा है, किसी को किसी देश को दिया है, बेचा है या मुफ्त में दिया है, सवाल वो नहीं है। सवाल अभी ये है कि हमारे अपने लोगों को कितना वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है और जो वैक्सीनेशन के लिए जो दवाइयां यहाँ स्टेट में भी दिया जा रहा है वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पा रही है, उसकी क्या व्यवस्था है ये सरकार को देखना है। जो लोकल विपक्ष है उनको भी ये देखना है कि भाई कहीं पे कोई अव्यवस्था तो नहीं है, उस पर सरकार को मदद करनी है, तभी ये महामारी से निपट पाएगा। यदि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो इस महामारी से तो निश्चित तौर पर हम बाहर नहीं आ पाएंगे। उल्टा जो संक्रमण की जो स्थिति बनी हुई है और विकराल रूप लेती जाएगी। तो वक्त और समय ये है कहता है कि एक दूसरे से मिलजुल कर इस महामारी से हम लड़े, ना ही एक दूसरे से लड़े। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। एक दूसरे से नहीं, एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है जो कोरोना काल में कम से कम बिल्कुल नदारद दिखी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वैक्सीन को लेकर कभी सवाल उठा, कभी कोरोना में लॉकडाउन को लेकर, कभी मजदूरों के आने को लेकर, कुल मिलाकर सियासत हर जगह नजर आई। साथ मिलकर लड़ने की अपील करने वाले एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। आज का मुद्दा में इतने।